शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब के शहर शेखुपुरा में खालाजाद भाई को धोखे से कत्ल करने के बाद इसका अंगूठा काट कर एटीएम से 10 लाख रुपए निकलवाने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम में मकतूल का कजन अरीब, उसामा और हारिस शामिल थे। मुलजिमान ने वालिदैन के इकलौते बेटे यासीन को गोली मारकर कत्ल किया है और इसका अंगूठा काट कर एटीएम से 10 लाख रुपए निकाल लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका हाशिम टाउन में पेश है, जहाँ सगा खालाजाद भाई ने पैसों की लालच पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही भाई को वजीर फायर कत्ल कर दिया। मकतूल का एक हाथ का अंगूठा भी काटा हुआ था। मुलजमान ने मकतूल के अंगूठे काट कर 10 लाख रुपए वजीरिया एटीएम से भी निकलवाए और बाकी रकम निकलवाने के लालच में मकतूल का अंगूठा भी अपने पास रख लिया। जब थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस को मशकूक कार की तलाशी पर बोरीबंद नौजवान की नश्त मिली तो एसएचओ हाउसिंग कॉलोनी वली हसन पाशा ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चंद ही घंटों में अपने तमाम तर वसाइल की मदद से मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। एसएचओ हाउसिंग कॉलोनी वली हसन ने मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए बताया कि मुलजमान में मकतूल का कजन अरीब, असामा और हारिस भी शामिल है, जिन्होंने पैसों के लालच की वजह से मुलजमान ने मकतूल यासीन को फैसलाबाद से बुला के थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका में कत्ल किया और मकतूल यासीन की डेड बॉडी कार की डिग्गी पर रख के नहर में फेंकनी थी, जिसे थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और मैं आपको ये भी यहाँ भी बताता चलूं कि मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा था जिनको इन्होंने कत्ल किया। जी शुक्रिया अमानत चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कादिरपुरा में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक नौजवान जान की बाजी हार गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। यहाँ आपको बताएंगे कादिरपुरा के इलाके हिदायत वाला बाईपास पर डाकुओं ने घर में घुसने की कोशिश की। अहले खाना के शोर मचाने पर मुलजिमान घबरा गए। पकड़े जाने के डर से मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर मोहम्मद आरिफ वल्द मोहम्मद खान जान बहक हो गया, जबकि अदनान और शफकत शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर अहले इलाका इकट्ठे हो गए। मुलजिम तारीकी का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना कादिरपुरा ने मौके पर पहुंचकर जान बहक और जख्मी अफराद को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुस्तफाबाद फैरोजपुर रोड पक्की हवेली के करीब मजदा डाला फुटपाथ से टकराकर उलट गया। आपको बताएंगे मजदा डाले के उलटने से एक शख्स जान बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने डेड बॉडी और जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सियालकोट थाना हाजीपुरा के एसएचओ नौमान बटर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। यहां आपको बताएंगे मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। पसरूर में शहरी 3 माह तक बीमार होने से परहेज करें। सरकारी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट 3 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। इश्तिहार आवेजा कर दिया गया है। आपको बताएंगे पसरूर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत के दावे धरे के धरे रह गए। पसरूर में सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की 3 माह की छुट्टी मरीजों के लिए अजियत बन गई। 3 माह तक अल्ट्रासाउंड की सरकारी सहूलत खत्म होने से शहरियों की परेशानी बढ़ गई है। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे मीरपुर खास में प्रेस क्लब के सामने एंटी कैनाल्स एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी धरना किया गया। मीरपुर खास में भी एंटी कैनाल्स और आबादकार बोर्ड की जानिब से एहतजाजी धरने में शरीक सियासी रहनुमाओं, कौम परस्त रहनुमा और आबादगार बोर्ड के रहनुमाओं का कहना था कि इरसा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सिंध को वैसे ही पानी कम मिल रहा है। दूसरी जानिब 6 नए कैनाल्स निकलना कोटरी बैराज के
साथ मीरपुर खास डिवीजन में आबी किल्लत पैदा हो जाएगी। रहनुमाओं का कहना था कि आज हर जिले में एहतजाज की कॉल है। हुकूमत ने अगर होश के नाखून ना लिए तो एहतजाज कराची के बाद इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। इनका मजीद कहना था कि इनके साथ ये होने वाली नाइंसाफी पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी सिंध को तबाही के दहाने पर ले जाना चाहती है। हम हुकूमत को मशवरा देते हैं कि वो होश के नाखून ले और कैनाज निकालने का फैसला वापस ले, वरना दम दम मस्त कलंदर होगा। धरने में सैकड़ों की तादाद में काश्तकार और ताजिर, हर शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शिरकत करेंगे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सूबाई वजीर सेना तजारत चौधरी शाफे हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है पार्क की बहाली हुकूमत की अवामी फलाह के अज़म का मज़हर है। उन्होंने मजीद कहा वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत में बेहतरी आई है। PTI की सोशल मीडिया टीम ने इस्लामाबाद एहतजाज के बारे में जाली वीडियोज़ चलाई हैं। अवाम को गुमराह करने से गुरेज करना चाहिए। घोटकी में मालबरदार ट्रेन की 3 बोगियां ट्रेन से अलग हो गईं। मालबरदार ट्रेन पंजाब से कराची की तरफ जा रही थी। चलती ट्रेन की 3 बोगियां खुलने का ड्राइवर को भी पता ना चल सका। मीरपुर में ट्रेन पहुंची तो रेलवे मुलाजमीन ने ड्राइवर को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मालबरदार ट्रेन की वापसी पहुंची और बोगियों को मिलाने का अमल शुरू कर दिया। रेलवे इंतजामिया का कहना है जल्द ट्रेन को बहाल कर दिया जाएगा। कसूर में रजाकारों के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। देखते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। किया गया। सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर 5 दिसंबर को रजाकारों के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया। वॉक में रेस्क्यू अफसरान व एहलकारों के साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के एहलकारों और रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने भी शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान ने बताया कि इस दिन को मनाने का मकसद रजाकाराना तौर पर खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ मुआशरे में रजाकाराना खिदमत के हवाले से आगाही पैदा करना है। रेस्क्यू यानाबाई कसूर यूनियन कौंसिल की सतह पर रजाकारों की तरबियत याफ्ता टीम तरतीब दे चुकी है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। साहिवाल में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक के ऑफिस में किसान कार्ड तकसीम किए गए। किसान कार्ड की तकसीम में डॉक्टर शफाकत, डॉक्टर उसामा मेहमान खुसूसी MPA पीर खिजर हयात थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का असी शुक्रिया अदा करने कि अज एक तकरीब मुनक्किद हुई कि जड़ा लाइव स्टॉक फार्मर्स जड़े हैं उन्होंने कार्ड तकसीम किए गए कि गवर्नमेंट ने सोचा कि जड़े साढ़े जानवर हैं, जानवर पाल हजरात हैं, उन्होंने सहूलत देने वास्ते, और मैं समझना ये बहुत अच्छी स्कीम है। देखो मुल्क ना सिर्फ इहदे नाल काश्तकार नूं जड़ा फार्मर है उन्होंने फ़ायदा है, बल्कि मुल्की मईशत भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है जड़ा कि इस्तेकाम लियाएगा। यही जानवर चल के आगे जाके सेहतमंद होएगा और असी सेहतमंद होंगे। लिहाजा असी शुक्रिया अदा करने हुकूमत पंजाब और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा दा, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उम्मीद करने के इसनूं मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जेर निगरानी UCMO की ट्रेनिंग म्यूनसिपल कमेटी बाल जुड़ावाला में 3 दिन तक जारी है। इस पर मजीद जानते हैं जुड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज से। जी राना एजाज, आगाह कीजिएगा। जड़ावाला तहसील में 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली SNID पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए UCMO की ट्रेनिंग 3 दिन तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। UCMO की ट्रेनिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद अली राना के ज़ेरे साया म्यूनसिपल कमेटी हाल में जारी रही। डॉक्टर शहजाद अली राना का मेट्रो 1 न्यूज़ को बताना था, 16 दिसंबर 2024 को हमारी एक पोलियो कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है जो कि SNID होगा हमारा। उस सिलसिले में हमने हमारी पूरी तहसील के जो UCMOs हैं, एरिया चार्जेस हैं, जो हमारे 57 UCMOs हैं, हमारे 152 एरिया चार्जेस हैं,
और उनको हमने ट्रेन करने के लिए हमने ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं। हमारी वालिदैन से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो कैंपेन होने जा रही है, इसमें उनके 5 साल से कोई भी छोटा बच्चा वो रह ना जाए, ताकि उम्र भर की माजूरी से वो बच्चे महफूज हो सके। कैमरा टीम के साथ राणा एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, जनावाला। हुकूमत की जानिब से महंगाई को ख़त्म करना एक ख्वाब बनकर रह गया है। घी की कीमतों में इजाफे से शहरियों की चीखें निकल गई हैं। मजीद जानते चिन्यूट से हमारे नुमाइंदे कैसर अली से। जी बिल्कुल, रिलीफ की दावेदार हुकूमत की जानिब से मुसलसल महंगाई के वार जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से महंगाई कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। इस वक्त मैं चिन्योट की एक बड़ी किराना मर्चेंट पर मौजूद हूँ। बात करें घी के हवाले से तो घी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फ़ी किलो 440 रुपये में बिकने वाला घी अब 550 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। चिन्योट के शहरियों की चीखें निकल गई हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि घी कीमतों के हवाले से उन्हें क्या कहना जी, बताइएगा जी। जी सर, गेहूँ की कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं। पहले गेहूँ का रेट था 440, 420, 30, अब 550 रुपये हो गया। कश्मीर गोल्डन गेहूँ बहुत महंगा हो गया। मजदूर आदमी है, 1000 रुपये दिहाड़ी है, 800 रुपये दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती है। कारोबार है नहीं, बिल्कुल मंदा है। तो बेरमानी करे हुकूमत जो है ना, गरीब आदमी तो ध्यान करे और गेहूँ की जो कीमतें है ना घट करें। मजदूर आदमी मर गया बेचारे। जैसा कि आपने चिन्योट के शहरी की बात सुनी, शहरों का यही कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि घी की कीमतें कम की जाए ताकि शहरी आसानी से खरीद सकें। मानेवाला के नवाही गांव तानीचुक में पुल ना होने की वजह से कश्ती के जरिए जाना पड़ता है। अरसा 30 साल से हजारों अफराद की आबादी के लोग एक दूसरे की जगह पर पहुंचने के लिए कश्ती का सहारा ले रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी बिल्कुल, पंजाब भर में यहाँ वजीर आला पंजाब का विजन है कि पढ़ा लिखा पंजाब और शोहरत आरास्ता होना चाहिए। वहाँ भी एक गांव में हम मौजूद है, यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पुल का इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से हमारे पास कश्ती वाला भी मेरे पास मौजूद है। उससे पूछते हैं कि ये कितने पैसे लेता है और कितने देर से ये चला रहा है और इसके बच्चों का रोजगार जो है वो ठीक चल रहा है। जी हाँ जी भाईजान, 10 रुपए किराया ले रहे हैं से हांडी रोटी हो जाए। तो कितनी देर से आप चला रहे हैं? मैं तकरीबन 12-13 साल तो कश्ती तो वैसे 30 साल को पुरानी चल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इसका कहना था कि अच्छा 30 साल से चल रही है। मैं 14 से 15 साल से अरसे से मैं चला रहा हूँ। पहले इनके वालिद साहब चलाते थे और अब ये जो कश्ती है इससे इनके घर का जो चूल्हा है वो चलता है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ये 10 रुपए फी सवारी किराया लेते हैं। तो यहाँ भी इनका मुतालबा था कि हुकूमत पंजाब को चाहिए यहाँ पे जो है एक पुल बनाया जाए जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने के लिए आसानी पैदा हो सके। जी हैदराबाद में तजावुजात की भरमार से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये एंक्रोचमेंट को खत्म नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग पैसे लेते हैं। एम्बुलेंस फंस जाती है, हॉस्पिटल तक जाते जाते पेशेंट ऊपर पहुंच जाता है। ये सुना गया है कि कोई मेराज नाम का बंदा है जो ये सब काम करवाता है, सरपरस्ती में होता है उसके काम में। अंदरूनी सिंध का कारोबारी हब हैदराबाद और हैदराबाद का कारोबारी हब टाउन मियां सरफराज है, मगर कारोबार के साथ साथ इस टाउन में तजावुजात की भी भरमार है। आप लजपत रोड चले जाएं, आप तिलकचाड़ी की साइड चले जाएं, आप क्लाथ मार्केट चले जाएं, सरफराज कॉलोनी चले जाएं, कदमगाह पे चले जाएं, सखी अब्दुल वहाब साहब की मज़ार के वहाँ पे दरगाह पे इंक्रोच मना कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसा हाल ही नहीं है। ये एंक्रोचमेंट को खत्म नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग पैसे लेते हैं। इनके पैसे बंधे हुए, भत्ता बंधा हुआ है इन लोगों का। जब तक ये भत्ताखोरी बंद नहीं होगी ना, इमरजेंसी के अंदर कोई बंदा जा रहा है, एंक्रोचमेंट के चक्कर में बंदा मर भी सकता है, लेकिन सरकार को किसी सूरत के अंदर हमारी फिक्र नहीं है। तजावुजात के बाइस मियां सरफराज के बेशतर इलाके जिनमें कलात मार्केट, टावर मार्केट, रेशम बाजार और दीगर बाजारों में ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया है। सब जगह इंस्टॉलमेंट चल रही है और अभी जहाँ काउंटर लगे हुए हैं, कहीं स्टॉल लगे हुए हैं, तो उनका भत्ता जाता है बकायदा ना। और भत्ता ये सुना गया है कि कोई मेराज नाम का बंदा है जो ये सब काम करवाता है, सरपरस्ती में होता है उसके काम में। पहले वो किसी टाइम में सुना है कि मीट में हुआ करता था, वहाँ से भी वसूली होती थी, अब दोनों जगह से होती है। शहरियों का सवाल है कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी जब इंसदाद तजावुजात सेल का अमला ही तजावुजात कायम कराने में मुलविस है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद।
नौशहरो फैरोज की तहसील बरिया सिटी में अंजुमन असगरिया की जानिब से अंजुमन हुसैनी इमाम बारगाह में हज़रत फातिमा ज़हरा की शहादत के अयाम फातिमा की मुनासबत से 3 रोज़ा मजालिस का एहतमाम किया गया। यहाँ आपको बताएंगे हुसैनी इमाम बारगाह में हज़रत फातिमा ज़हरा की शहादत के अयाम फातिमा की मुनासबत से 3 रोज़ा मजालिस का एहतमाम किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। घोटकी में लूट मार के दौरान कत्ल होने वाले खातून का मुकदमा 3 रोज बाद दर्ज कर लिया गया। 3 रोज कबल आदिलपुर की रिहायशी 60 साल अफरोज खेतों में काम कर रही थी। इस दौरान मुसल्लह मुलजिमान ने खातून को लूटने की कोशिश की। मुजाहिमत पर खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बाकी के खिलाफ अहले का खाना ने एहतजाज करके पुलिस से गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहर और पका साफ सुथरे पंजाब का नारा नाकाम हो गया। सफाई सुथराई से फोटो सेशन तक महदूद रही रेलवे फाटक पर अरसा दराज से पड़ा कचरा शहरियों को मुंह चिढ़ाने लगा। दरखास्तों और एहतजाज करने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। मजीद देखते हैं हसनैन खान रिन की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का सुथरे पंजाब का नारा नाकाम, सफाई मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। सफाई मुहिम की मद में मिलने वाले लाखों रुपए का बंदर बांट किया जाने लगा। तहसील इंतजामिया की नाअहली के बायस अरसा दराज से कैरोड़पका दुनियापुर रोड पर वाक़े रेलवे फाटक के करीब पड़ा कचरा मुकीनों के लिए दर्द सर बन गया। अहले मोहल्ला का कहना है कि मोहल्ले में गंदगी और बदबू के बायस हमारा जीना मुहाल हो चुका है। कई बार इंतजामिया को दरख्वास्तें देने के बावजूद कचरे को यहाँ से न उठाया गया। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला रात को आकर कचरे को आग लगा देता है, जिसके बायस जहरीले धुएं से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करके शदीद नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रेलवे फाटक के करीब पड़े कचरे को यहाँ से दूर फेंकवाया जाए और पंजाब हुकूमत के सुथरे पंजाब को नाकाम बनाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोड़पका। डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक ने कहा है भावलपुर डिवीजन में 25,75,000 एकड़ पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की जेर सदारत इजलास की सदारत हुई, जिसमें खिताब करते हुए उन्होंने कहा भावलपुर डिवीजन में 25,75,000 एकड़ गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। भावलपुर डिवीजन में गंदम की 100% काश्त का हदफ 10 दिसंबर तक हासिल कर लिया जाएगा। SHO थाना खानका डोगरा बख्तियार भट्टी का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मुतादिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएंगे SHO बख्तियार भट्टी ने दीवान प्रेस क्लब खानका डोगरा अहदेदारान मेंबर से गुफ्तगू करते हुए कहा है मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं और ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी है। खानेवाल में लिफ्ट के तार टूट गए। तार टूटने से मजदूर शदीद जख्मी हो गए। वाकया मिठाई की दुकान में लिफ्ट के तार टूटने के बायस पेश आया। आपको बताएंगे खानेवाल में लिफ्ट की तार टूटने से 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। मिठाई के कारखाने में सामान मुंतकिल करते हुए लिफ्ट के तार टूट गए। जख्मियों में 50 साल शौकत और 22 साल असद शामिल है। पाकैंड घर में शदीद आग भड़क उठी। आग घर में लगे गीजर की गैस की लीकेज के बायस लगी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आपको बताएंगे वाकैंड 22 एरिया में आग लगने की वजह घर में लगे गीजर से गैस की लीकेज बताई जा रही है, जिसकी वजह से घर का तमाम कीमती सामान जलकर राख हो गया है। इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान नहीं हुआ। स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर एहतमाम पंजाब की तारीख के सबसे बड़े गेम्स खेलता पंजाब के डिवीजन सतह पर मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। रंगारंग इख्तितामी तकरीब फुटबॉल ग्राउंड कंपनी बाग पर मुनक्किद हुई। 12 मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और टीमों में मजमूई तौर पर 45 लाख रुपए के कैश इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। डिवीजन सतह पर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, आर्ची और कबड्डी के मुकाबले मुनक्किद हुए। सर्दियों की आमद के साथ ही शहर भर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों और घरेलू खवातीन की जिंदगी अजीरन बना दी।
गैस की बंदिश के बायस स्कूल कॉलेजेस जाने में तुलबा और तालबात और दफातर जाने वाले बगैर नाश्ता किए दफातर जाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं राना जावेद की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में सर्दियों की आमद के साथ ही शहर भर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों और घरेलू खवातीन को परेशान कर दिया। शहरियों का कहना है कि सुई गैस महकमे की जानिब से सुई गैस लोड शेडिंग शेड्यूल दिया गया है। इसके बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इन्हें महंगे दामों लकड़ी और LPG गैस खरीद करना पड़ रही है, जिसकी वजह से इन पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। गैस वैसे इस मुल्क में नापैद हो चुकी है और हुकूमत समझ लें कि हमें पैकेज के तौर पे गैस फराहम करती है, सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे और शाम 2 घंटे। और सुबह के जो 2 घंटे होते हैं मतलब उसमें बामुश्किल नाश्ता भी नहीं बनता। गैस आती ज़रूर है और ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से हमें सिलेंडर यूज़ करने पड़ते हैं और LPG की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों को छू रही हैं। इसके बावजूद गैस ना आने के बावजूद जो बिलों की भरमार है वो जो है ना हमारी पहुंच से दूर है। हमारी महकमा गैस से भी गुजारिश है और हुकूमत से भी गुजारिश है कि खुदारा अवाम पे रहम किया जाए। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। कबीरवाला के नवाही इलाके में बुनियादी मरकज़ सेहत जोधपुर जानवरों की चरागाह में तब्दील हो गया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। बुनियादी मरकज़ सेहत में लोग अपने जानवर, भैंसें और बकरियां अस्पताल में छोड़ देते हैं। अस्पताल में सफाई का नाक़िस इंतजाम है। अस्पताल में गंदगी के ढेर मौजूद है। रात के वक्त अस्पताल में चौकीदार नहीं होता और रोशनी ना होने की वजह से अस्पताल रात के वक्त अंधेरे में डूब जाता है। जगह जगह कूड़े के ढेर होने से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं। अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां लाहौर हाई कोर्ट ने बेटियों को बिछड़े बाप से मिलवा दिया। आपको बताएंगे लाहौर की रिहायशी मां की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों की कस्टडी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। बाप के साथ जाने की इजाज़त ना मिलने पर बेटियां भी इंतहाई खुश दिखाई दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की है। बच्चों के वालिद मोहम्मद मदनी की जानिब से बैरिस्टर गुलाम मुर्तज़ा की जानिब से दलाइल दिए गए। गुलाम मुर्तज़ा का कहना था बच्चों की मां ने दूसरी शादी कर ली है और एक बच्चा भी है, इसलिए अदालत से गुजारिश है कि बेटियों को बाप के साथ जाने की इजाजत दी जाए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। झेलम के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बने रहे और दुश्मन के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। आज इनकी 53वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के भाई और फैमिली से मजीद शहीद जुर्रत और बहादुरी की दास्तान है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेजर अकरम शहीद ने 1963 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। 1965 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया, बहादुरी दिखाई, लेकिन उनको कोई बहादुरी का कोई तगमा ना मिला। जब घर आए तो मशीरा ने कहा कि लोगों को इतने बहादुरी के तगमे मिले हैं, लेकिन आपने क्या बहादुरी नहीं की? उन्होंने कहा बहादुरी तो की है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं, इतनी नहीं होगी कि मुझे तगमा दिया जाए। अगर आइंदा मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा बहादुरी करूँगा। कोई जज्बा उनके अंदर था, प्यार और मोहब्बत के अलावा ये था कि कोई ऐसा काम करूं कि दुनिया रहती दुनिया तक याद रहे। और वाकई यही बात है, जब जूं बड़े हुए उन्होंने आर्मी में जाके अपना ये शौक़ पूरा किया। उन्होंने वो काम कर दिखाया जो रहती दुनिया तक यादगार रहेगा। हमारे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र है। अक्सर मैं 3 साल कॉलेज में मैं रही हूँ, तो फिर काफ़ी टीचर्स ने मतलब कि हमें सपोर्ट भी किया। हमें भी छुट्टी दिलवाती थी प्रिंसिपल से जाकर कि इन्होंने फंक्शन अटेंड करना है तो इनको छुट्टी दें, आज का पूरा दिन इनका बिजी है, तो फिर रिस्पेक्ट करते थे। मेरे दोस्तों को, मेरे जब टीचर्स को पता चलता था कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जिन्होंने इतने बहादुरी का और जुर्रत का मुजाहरा किया है, तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता था और सब बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मेजर अकरम शहीद। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी एहसानुल हक
वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और MPA चौधरी जाहिद अकरम को चेयरमैन साफ पानी अथॉरिटी का ओहदा मिलने पर हल्के की आवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के जयालों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और आतिशबाजी की गई। गैर मियारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में मारूफ रेस्टोरेंट समेत मुतादिद फूड पॉइंट्स को हिफ्जान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड बिजनेस मालिकान को 1,82,000 के जुर्माने आयद किए गए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर एजाज की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने खानेवाल में लाहौर मोटर ब्लॉक 8 फुटबॉल चौक सर सैयद रोड और कबीरवाला में कार्रवाइयां की गई। खुराक की तैयारी में रेंस्ड ऑयल एक्सपायर्ड अज्जा के इस्तेमाल पर मारूफ बेकरी को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। खानों की तैयारी में गैर मियारी मसालों नाकिस ऑयल के इस्तेमाल पर 2 मारूफ रेस्टोरेंट्स को 35,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। अंजुमन पटवारियां इरिगेशन भक्कर के जेर एहतमाम रिटायर्ड और नए तैनात अहलकार के लिए कैनाल रेस्ट हाउस के सब्जाजार में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एक्सन इरिगेशन मोहम्मद कामरान खान थे। मजीद देखते हैं बक्कर से गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। अंजुमन पटवारियान इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम महकमा से रिटायर्ड होने वाले जिलादार पटवारी और नए तैनात होने वाले पटवारियों के लिए कनाल रेस्ट हाउस के सब्जाजार में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद कामरान खान डिविजनल कनाल ऑफिसर इरिगेशन बक्खर थे, जबकि अब्दुल रऊफ डिविजनल कनाल ऑफिसर लिया और तमाम SDOs इरिगेशन ने शिरकत की। अभियाना पे प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया हुआ है और उस पे जो है ना दिन रात डाटा एंट्री का काम हो रहा है। अब जिम्मेदार को उसके घर पे बिजली के बिल की तरह ये जो नहरी पानी का बिल है उसके घर पे मौसूल होगा और वहीं से उसको रिकवरी होगी। पटवारी हजरात भर्ती हुए हैं, ये इसी मकसद के लिए भर्ती किए हुए हैं। रिटायर होने वाले दोस्तों की और जो नए भर्ती होने वाले हमारी हैं उनके एजाज़ में थी, जिसमें हमारे अफीसरान ने और तमाम पटवारियों ने यहाँ यकजहती का सबूत दिया और तमाम लोगों ने इस तकरीब को 4 चांद लगा दी। मलिक नज़र हुसैन छीना, मलिक अता रुमान काठिया और एक्सन कामरान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमारी रिटायरमेंट के मौका पर हमको खराज तहसीन पेश किया है। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले जिलादार मलिक सलीम अख्तर आवान और दीगर रिटायर्ड होने वाले एहलकारान को एक्शन इरिगेशन बक्खर मोहम्मद कामरान खान ने हार पहना कर अलविदा किया और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर अंजुमन पटवारियान मलिक नजर हुसैन छीना और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुनव्वर अली शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ बक्कर। यहाँ आपको बताएंगे सक्कर में पहली बार कट फुटबॉल लीग का इनेकाद हुआ, जिसमें खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सक्कर में पहली बार कट फुटसाल लीग का इंतकाम किया गया है। यहाँ पर खुसूसी मेहमान है डिप्टी मेयर अरशद मुगल से जानेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है। इससे पहले भी यहाँ पर मैचेस हो चुके हैं फुटबॉल के। अब यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि फाइनल मैच है जो दूसरे मरहले में चल रहा है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो इंशाल्लाह सिंध हुकूमत ने की तरफ से जो है ना हमारा नेशनल चैम्पियनशिप फुटबॉल की होने जा रही है सक्खर में जनवरी के अंदर। इंशाल्लाह उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी और हम चाहते हैं कि बच्चियों के अंदर इस तरह का हौसला अफजाई करें, उनकी तरबियत करें ताकि वो अपने खेल जहाँ वो तालीमी मैदान में अपने कारकर्दगी दिखाती हैं, यहाँ पर भी जो खेलों के मैदान में भी वो अपनी जो है एक्टिविटीज़ को बरकरार रखें। फुटसॉल के हवाले से ये एक्टिविटी हो रही है, इसमें हमारी बच्चियाँ हिस्सा ले रही हैं और ये पहली मर्तबा हो रहा है सक्खर के हिस्ट्री में कि यहाँ के पॉलिटिशियंस या यहाँ की इंतज़ामिया की वैसे भी काविशें रही हैं। सक्खर हर लिहाज से टॉप पे जा रहा है, तो गेम्स में भी इस वक्त टॉप पे पहुंच चुका है। ये एक फुटसल का इवेंट, फुटसल लीग जो सक्खर में स्टार्ट हुई है, ये बहुत अच्छा इवेंट है और गर्ल्स के लिए ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए। और ये फुटबॉल से थोड़ा चेंज गेम है, तो गर्ल्स को खेलने का पहली दफ़ा मौका भी मिला है फुटसल का और गर्ल्स ये गेम खेल के बहुत कुछ सीख भी रही हैं
और यहीं से हमने गर्ल्स निकाली हैं जो कि नेशनल जो हमारी चैंपियनशिप होगी उसके लिए, और गर्ल्स के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म आपको देने चाहिए। और हमें गर्ल्स के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि ये गर्ल्स आगे चल के ना कि सक्खर का बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सके। जैसे कि आपने बच्चों की और आए हुए मेहमानों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि सक्खर में ये पहला फुटबॉल गेम है जो बच्चों के हवाले से किया गया है। ऐसी गेमें होनी चाहिए ताकि बच्चों की अवेयरनेस होती है और हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन हमीद गुल के साथ मोहम्मद कासिम मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, सक्खर। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।